हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी मॉड्यूल के थ्रू एक परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट एंट्री वो एंट्री हो जिसमें कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले और नॉमिनल रिस्क हो जिसमें, यानी कि अगर किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट भी जाती है तो आपको रिस्क जो बहुत छोटा सा हो, लेकिन अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट होता है तो आपका रिवॉर्ड जो है मैक्सिमाइज हो सके। आज के लिक्विडिटी मॉड्यूल के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि एक बेस्ट एंट्री किस डीलिंग रेंज से हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, उससे पहले एंट्री के सारे स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग मॉड्यूल की फर्स्ट प्लेलिस्ट को कंप्लीटली रेफर करें, जिसमें हमने A to Z कंप्लीट लिक्विडिटी मॉड्यूल के स्टेप्स को गाइड किया है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कहाँ पे हम स्पॉट कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद हमने सेकेंड प्लेलिस्ट में एंट्री कैसे परफॉर्म करते हैं थ्रू डिफरेंट POIs वो समझा था। लेकिन ये सारे POIs को समझने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि किस POI से हम एंट्री लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी ट्रेडिंग रेंज में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो ये कंफ्यूजन हमेशा आएगा कि आपको किस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है। ऑल्दो क्लासिकल एनालिसिस या SMC सिस्टम्स कुछ रेफर करता है, लेकिन स्टिल डाउट होते हैं, जहाँ पे कभी कभी एंट्री मिस हो जाती है या कभी कभी डीप एंट्री लेने से स्टॉप लॉस भी चला जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है कि हम किसी एक परफेक्ट एंट्री सिस्टम को ऑब्जर्व करें और उस परफेक्ट एंट्री सिस्टम की क्वालिटी क्या हो जहाँ पे वो हमें ऑलवेज बेस्ट रिजल्ट दे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमने पिछले सारे एपिसोड्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है। आई बिलीव इस प्रोसेस को इस वीडियो में रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस हमारा क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रेडिंग को ऑलवेज प्रिफर हम करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से, जहां पे हम किसी एक बड़े टाइम फ्रेम पे बायस ऑब्जर्व करते हैं। बायस ऑब्जर्व करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, या तो लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन को ऑब्जर्व करके हम मार्केट के बायस या डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली थर्ड कैंडल से हम अपने ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। थर्ड कैंडल में एंट्री का प्लान करने से पहले हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, जो कि एक मीडियम टाइम फ्रेम होता है, छोटा टाइम फ्रेम। इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में अच्छे से डिस्कशन किया है। आप पिछली वीडियोस को रेफर करके बायस और स्ट्रक्चर के रिलेशन को समझ के एंट्री के प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एक परफेक्ट एंट्री सिस्टम की, ठीक है, जिसमें प्रोसेस तो हमारा सेम होगा। पहले सबसे हम बायस ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही हमारा बायस एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर हम एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं कि क्या प्राइस ने अकॉर्डिंग टू बायस स्ट्रक्चर बनाया है या नहीं बनाया है, और स्ट्रक्चर बनने के बाद हम उस ट्रेडिंग रेंज से अपनी एंट्री परफॉर्म करते हैं। ओके, एंट्री के वक्त हमें अपनी लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज क्या होती है मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। मान लो आपकी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को, लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ओके, ये कैंडल जैसे ही कंप्लीट होगी, यहीं पे आपको बायस आपका पता चल जाएगा कि प्राइस फर्दर ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। अब प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है या नहीं है, इसका पता हमें इसके अंदर स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ये जिस एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस एरिया पे आपको अगर अपर साइड का एक ट्रेडिंग रेंज या स्ट्रक्चर बनते हुए दिखती है, जिसे हम बेसिकली रिवर्सल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो हमारा प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अकॉर्डिंगली आप अपनी एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। अभी स्ट्रक्चर को भी क्विकली रिवाइज कर देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब प्राइस साइमल्टेनियसली दोनों तरफ की लिक्विडिटी को रेट कर लेता है तो उसे हम रिवर्सल स्ट्रक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस आपका नीचे जा रहा था, डाउन स्ट्रक्चर में था। पहले प्राइस में प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी थी, सडनली नेक्स्ट इमीडिएटली अप साइड की लिक्विडिटी भी ले ली, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी पहली जो डीलिंग रेंज बन रही है, जहाँ पे लेटेस्ट डीलिंग रेंज है, आई बिलीव आप यहीं पे प्राइस पे होंगे, करंट प्राइस पे। ये लेटेस्ट डीलिंग रेंज आपकी ट्रेडिंग रेंज होगी, यहाँ से आप एंट्री परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंगली अगर प्राइस आपका अप डायरेक्शन में है
यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस अप डायरेक्शन में जाता है, तो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ चलता है। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई यानी बाय साइड की लिक्विडिटी को रेट किया, सडनली प्राइस ने अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को भी रेट कर दिया, जो है सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे डाउन साइड का एक रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होता है और ये लेटेस्ट डीलिंग रेंज जो है हमारी एक ट्रेडिंग रेंज होती है। यहाँ से हम शॉर्ट एंट्री प्लान करते हैं इसके अंदर अवेलेबल किसी पीओआई से। ओके, सो अब सवाल यही होता है कि इसके अंदर अगर मल्टीपल पीओआईज हैं तो क्या ये डीलिंग रेंज हमारी परफेक्ट डीलिंग रेंज है ट्रेड करने के लिए या नहीं, ताकि हमें इस लिक्विडिटी तक का एक बेस्ट टारगेट मिल सके। ओके, इसको हम कुछ ग्राफिक्स से अच्छे से समझते हैं ताकि ये प्रोसेस भी हमारा रिवाइज हो जाए और हम अच्छे से अपनी डीलिंग रेंज को समझ सकें। ओके, सो हमने बात की कि हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा स्टेप बायस का दो ही तरीके से ऑब्जर्व होता है, जहां पे प्राइस या तो लिक्विडिटी स्वीप करता है या लिक्विडिटी रन करता है। ओके, स्ट्रक्चर हमारा रिवर्सल होता है जहां पे प्राइस बाय साइड सेल साइड दोनों साइड की लिक्विडिटी को अटेंड करता है। आइए इस ग्राफिक से एग्जांपल से पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैंपल आपको दिखाया है सिर्फ लिक्विडिटी रन को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अगर आपकी लेटेस्ट कैंडल है तो इस लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को रन करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सो हेंस मैं फर्दर कैंडल में ये एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस का डायरेक्शन ऊपर रह सकता है किसी लिक्विडिटी तक। ओके, इसी के अपोजिट अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है यानी प्राइस लेटेस्ट कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे रही है, जो कि एक स्वीप मॉडल है। अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हम फर्दर कैंडल में प्राइस के डायरेक्शन को डाउन एंटिसिपेट करते हैं। अगर प्राइस डाउन एंटिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का रिवर्सल स्ट्रक्चर देखना है। ओके, ये एक प्रोसेस हो गया लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का, जिसको कि आप चैप्टर 5 से रिफर कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो। अकॉर्डिंगली जब हमें बायस पता चल जाता है, हम इस स्वीप के एग्जांपल से आगे समझते हैं। सपोज मेरा ये लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, जैसे ही कैंडल कंप्लीट होती है हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल हमने एक हायर टाइम फ्रेम के वीकली चार्ट का लिया है। जैसे कि वीकली चार्ट में प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। सो हम नेक्स्ट वीक में यह एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली हम वीकली कैंडल के वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम को उसके साथ पेयर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करके इमीडिएटली हमें ये चेक करना है कि क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं। यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये रिवर्सल स्ट्रक्चर आपको तब ऑब्जर्व करना है जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाती है। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, लाइव कैंडल की भी जरूरत नहीं है। आप कैंडल क्लोजर के बाद टाइम फ्रेम स्विच करेंगे और यहाँ पे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है कि नहीं। रिवर्सल स्ट्रक्चर चूंकि नीचे साइड का मुझे देखना है तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। प्राइस ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को रन कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे आप रिवर्सल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे यानी 4 आवर पे जाके देखना है। ओके, जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम भी है। हमने रेफरेंस में इस चार्ट को लिया है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखिए ये क्लोजिंग कैंडल है यानी 4 आवर की ये लास्ट इस वीक की लास्ट 4 आवर की कैंडल है। ओके, जब इस कैंडल पे हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्राइस ने अपना डायरेक्शन डाउन साइड का किया है कि नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज किया है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका प्राइस का डायरेक्शन कुछ इस तरह का था, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और ऊपर जाता है और सडनली अपोजिट साइड की लिक्विडिटी ले लेता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी ली। इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर दिया है। जैसे ही प्राइस ने अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म किया, ये मेरी एक डीलिंग रेंज बन गई जो कि क्वाइट ट्रेडेबल है। ओके, अभी मेन खारी कहानी इसी डीलिंग रेंज से शुरू होती है। अब इस डीलिंग रेंज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मेरा स्विंग लो बना, ऑल्दो इस क्लोजिंग के बाद ये कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही मेरी डीलिंग रेंज बन गई थी, लेकिन अगर ये डीलिंग रेंज ट्रेडिंग रेंज मेरी बन जाती है सो हम यहाँ पे एंट्री कहाँ से। सो अकॉर्डिंग टू एंट्री मॉड्यूल हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि हम CISD से एंट्री है। ओके, और अगर CISD के अंदर विद इन CISD कोई फेयर वैल्यू गैप, ओपन फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है तो हम प्रेफर करेंगे कि अपनी एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप से लें। आप एंट्री CISD से लें या फेयर वैल्यू गैप पे लें, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क रिवॉर्ड पे। यानी कि अगर आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। अगर आपका प्राइस आपके रिस्क रिवॉर्ड को मैच करता है तो आप CISD से भी एंट्री ले सकते हैं, और अगर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है तो आप फेयर वैल्यू गैप से एंट्री प्लान करें। अब हमने एंट्री तो प्लान कर ली, लेकिन प्राइस हमारा यहाँ पे बैठा, यहाँ पे था। सपोज मेरा जब स्विंग बना हुआ था यहाँ पे थे। अब इसकी क्या गारंटी कि प्राइस आपको एंट्री देगा। जैसा कि इस रियल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने CISD पे टैप नहीं किया, एंट्री यानी कि CISD से एक्टिवेट नहीं मिला।
ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने एंट्री आपके इस फेयर वैल्यू गैप से दी, ओके। उसके बाद फर्दर फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग था, उसके ऊपर का फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग था। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में बार बार आते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, हमें ये समझना है कि हमारी डीलिंग रेंज जो भी हमारी लेटेस्ट ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है, डीलिंग रेंज बनी हुई है, या बोलेंगे कि रिवर्सल ट्रेडिंग रेंज जो बन रही है, उस ट्रेडिंग रेंज का स्टेटस क्या है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो वीक है, या वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग है। सो ऑलवेज हम प्रेफर करते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रांग। अब इन डीलिंग रेंज को हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने एंट्री का प्लान करते हैं। ये डीलिंग रेंज कोई ऐसी नहीं है कि किसी डीलिंग रेंज को वीक है या उससे हम एंट्री नहीं लेते हैं या अवॉइड करना है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास चार्ट पे देने के लिए कितना टाइम है। अगर आपके पास फुल्ली टाइम है, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो ऑब्वियसली आप बेस्ट सेटअप का इंतजार कर सकते हैं, यानी बेस्ट डीलिंग रेंज या ट्रेडिंग रेंज के फॉर्म होने का इंतजार करेंगे, जिसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है या आप रोज ट्रेड करते हैं तो थोड़े बहुत से कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, सो आइए डीलिंग रेंज को पहले समझते हैं कि डीलिंग रेंज हमारी बेसिकली होती क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है, और कौन सी डीलिंग रेंज हमें सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकती है, यानी कि कौन सी डीलिंग रेंज हमें एक परफेक्ट एंट्री सेटअप देती है। ओके, सो डीलिंग रेंज की पहले डेफिनेशन हमने पहले कुछ एपिसोड्स में भी समझे हैं, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम रिव्यू कर लेते हैं। डीलिंग रेंज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जब कभी भी आप चार्ट पे आते हैं, सपोज आप एक लेटेस्ट आपका प्राइस यहाँ पे अभी अवेलेबल है, ओके। सो जैसे ही आप लेटेस्ट कैंडल को देखते हैं तो कैंडल के लेफ्ट साइड के इमीडिएट स्विंग हाई एंड इमीडिएट स्विंग लो के बीच का डिस्टेंस को हम एक डीलिंग रेंज बोलते हैं, ओके। सो ये डीलिंग रेंज, इसी तरह की डीलिंग रेंज आपकी रिवर्सल के बाद भी बनती है, ओके। सपोज आप रिवर्सल यानी मीडियम टाइम फ्रेम पे आप हैं, बायस का तो हमने सारी चीजें क्लियर कर ही ली हैं, लेकिन अगर आप रिवर्सल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सपोज आपकी ये लिक्विडिटी जो है एक रिवर्सल फॉर्म कर रही है, मैं बोलता हूँ ऐसे करके आई होगी, ये प्राइस ने ऐसे तोड़ा, ठीक है, आप इस पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि एक सिंपल डीलिंग रेंज जो होती है वो ट्रेडेबल नहीं है अनलेस आप बड़े टाइम फ्रेम के बायस और रिवर्सल स्ट्रक्चर को नहीं समझते। यहां से आपको यह पता चलता है कि हर जगह हम ट्रेड सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। सपोज ये डीलिंग रेंज आपकी अप डायरेक्शन की है, आप सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वो प्राइस ऊपर न जाके नीचे भी जा सकता है, बिकॉज अगर ये बड़े टाइम फ्रेम के बायस से अलाइन नहीं है तो, ओके। एनीवे, ये सारी चीजें आप प्रीवियस एपिसोड से रेफर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। तो डीलिंग रेंज क्या है? एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच का डिस्टेंस जो है ये एक डीलिंग रेंज है। डीलिंग रेंज को हम डायरेक्ट ट्रेड करने में अवॉइड करते हैं, ओके। डायरेक्ट ट्रेड करने में अवॉइड करना है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत वीक होती है। 50-40 30-40% मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये वीक होती है, ओके। सो हमें ट्रेडिंग प्लान कब करना है? जब हमारी ट्रेडिंग रेंज बन जाए। डीलिंग रेंज जब ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाती है तब हम एंट्री की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, ओके। एक डीलिंग रेंज ट्रेडिंग रेंज कैसे बनती है इसको हम नेक्स्ट इस ग्राफिक से देख सकते हैं, ओके। सो मेरी डीलिंग रेंज ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होने का एक सिंपल सा रूल है। सेम चीज, ये डीलिंग रेंज बनी हुई है, लेटेस्ट कैंडल थी, स्विंग हाई स्विंग लो, यहाँ पे मेरी ये लेटेस्ट डीलिंग रेंज बनी हुई है। इस डीलिंग रेंज के अंदर ही लेफ्ट साइड का जो भी हाईएस्ट स्विंग पॉइंट है, इधर ये प्राइस आपका अपसाइड का डीलिंग रेंज बना रहा है, तो अगर अपसाइड का बनाता है तो लेफ्ट साइड पे आपको स्विंग हाई देखना है। अगर प्राइस उस स्विंग हाई को ब्रेक करके नई डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश कर रहा है तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज हो गई। इस ट्रेडिंग रेंज को हम बुलिश ट्रेडिंग रेंज बोलेंगे। अकॉर्डिंगली अगर आपकी डीलिंग रेंज डाउन साइड की बनी हुई है तो आपको लेफ्ट साइड में स्विंग लो को ब्रेक होने का देखना है। अगर प्राइस ने स्विंग लो को ब्रेक किया है तो डाउन साइड की ट्रेडिंग रेंज स्टैब्लिश होता है। ट्रेडिंग रेंज में हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल क्या होते हैं वो बड़े सिंपल से हैं। एक सिंपल ट्रेडिंग रेंज में आप ऑलवेज प्रीफर करेंगे पीडी एरे से एंट्री लेने की। पीडी एरे क्या है, इसको भी हमने प्रीवियस एपिसोड्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। पीडी एरे प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे होता है। अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन हम प्रीमियम या डिस्काउंट एरे से अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अगर इसका रेफरेंस में लेते हैं तो ये हमारी अपसाइड की ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है, तो इस ट्रेडिंग रेंज में हम प्रेफर करेंगे कि डिस्काउंटेड एरे में कोई भी पीओआई अवेलेबल हो वहां से ट्रेड करें, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी 60% की होगी, ओके। अब इसके बाद मुझे एक और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाली एक ट्रेडिंग रेंज देखना है। वो ट्रेडिंग रेंज क्या है? वो ट्रेडिंग रेंज मेरी कन्वर्ट हो जाए डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो में, ओके। ये डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। पहले स्टेप में हमने डीलिंग रेंज देखा, वो डीलिंग रेंज कन्वर्ट होकर हमारी ट्रेडिंग रेंज बन गई। ट्रेडिंग रेंज कैसे बनी? प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करने। लेकिन एक ट्रेडिंग रेंज जो है डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो में कन्वर्ट कब होती है? अगर वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर मल्टीपल या सिंगल एटलीस्ट एक फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल।
फेयर वैल्यू गैप को हमने बहुत अच्छे से समझा है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी प्राइस स्ट्रांगली किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डीलिंग रेंज बनी हुई हो लेकिन उसके बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं। ओके, सो वो सिंगल डीलिंग रेंज होगी, प्लेन डीलिंग नो होगी। हो सकता है उस डीलिंग रेंज ने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक किया हो लेकिन उसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप ना हो, वो भी एक सिंपल ट्रेडिंग रेंज कहलाएगी। ओके, लेकिन हम एक ट्रेडिंग रेंज वो ढूंढना है जिसके अंदर एटलीस्ट एक फेयर वैल्यू गैप हो, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो यानी फेयर वैल्यू गैप का होना ये और स्ट्रांग होने का इंडिकेशन देता है। ओके, सो जैसा आप समझ पा रहे हैं, डीलिंग रेंज वीक है, थोड़ा सा डायरेक्शनल चीजें। ट्रेडिंग रेंज एक थोड़ा सा पेस लेती है कि प्राइस एक डायरेक्शन में है, लेकिन आपका डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो जो है वो इंडिकेट करता है कि प्राइस स्ट्रांगली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें भी एंट्री का प्रोसेस वही होगा कि इसमें आप डिस्काउंटेड एरे में अवेलेबल किसी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या पीओआई से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, इसका कन्फ्लुएंसिंग फैक्टर या इसमें रिजल्ट देने का फैक्टर और स्ट्रांग होता है। लेट्स से 70% चांसेस होते हैं कि प्राइस स्ट्रांगली आपको टारगेट डिलीवर करेगी। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट सबसे अच्छा और स्ट्रांग मेरा ट्रेडिंग रेंज या डीलिंग रेंज या इंस्टीट्यूशनल या डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये सबसे बेस्ट है। जैसा कि हमने इस एपिसोड में बात की थी कि हम एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रक्चर या ट्रेडिंग प्लान करेंगे, बेस्ट ट्रेडिंग कैसे प्लान करते हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है? एक डीलिंग रेंज, पहले तो एक डीलिंग रेंज है, फिर वो कन्वर्ट होती है ट्रेडिंग रेंज में। ट्रेडिंग रेंज के अंदर फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो ट्रेडिंग रेंज कन्वर्ट होकर किसी डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो ऑब्जर्व कर लेते हैं, सो वहां पे हमें कुछ एडिशनल चीजें ऑब्जर्व करनी जो मुझे ये बताएगी कि मेरी डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है या नहीं है। इसको हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्यों बोल रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसी डीलिंग रेंज या ट्रेडिंग रेंज जहां पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ने अपनी पोजीशन को ओपन किया है या अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एसम्पशन, देयर इज नो ऑथेंटिक प्रूफ अवेलेबल कि वहां पे एक्चुअल किया है या नहीं किया है। जस्ट वी कैन ऑब्जर्व कि यहां पे हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को फॉलो करेंगे। ओके, सो इसका प्रोसेस क्या होगा? बाकी सारे प्रोसेस की तरह सेम है। हमारी ये डीलिंग रेंज होनी चाहिए, वो डीलिंग रेंज ऑब्वियसली ट्रेडिंग रेंज होनी चाहिए, वो ट्रेडिंग रेंज ऑब्वियसली डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो में भी होनी चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बनने के लिए हमें क्या देखना होता है? जहां से वो डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हुई, बाई स्विंग हाई, बाई स्विंग लो। ओके, सो अब ये डीलिंग रेंज जब एस्टेब्लिश हुई, इसका एस्टेब्लिश होने का रीजन किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी का रिएक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर। कैसे? आप देखिए ये डीलिंग रेंज मेरी हाई एंड लो से बनती है। ओके, सो आप क्या देख रहे हैं? ये स्विंग लो जो एस्टेब्लिश हुआ, इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये हायर टाइम फ्रेम के किसी पीओआई या लिक्विडिटी से रिएक्ट हो रही है। ये पीओआई आपका फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है या किसी की लेवल की लिक्विडिटी यानी स्विंग हाई या स्विंग लो भी हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि ये डीलिंग रेंज मेरी एक डेली टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज है या ट्रेडिंग रेंज है या डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो है, तो ये डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो किसी हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है। ओके, या मंथली के फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट कर रहा है, ईदर ऑफ दी हायर टाइम ऑफ लिक्विडिटी से रिएक्ट कर रहा है। इसके रिएक्शन करने के साथ साथ प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक या CISD भी ऑफर कर रहा है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक CISD क्या होता है इसको आप एंट्री मॉड्यूल से रेफर कर सकते हैं। ओके, लास्ट सेलिंग फ्लो बिफोर बाइंग स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड CISD और ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो अगर ये आपका एस्टेब्लिश ये इस तरह की डीलिंग रेंज या ट्रेडिंग रेंज एस्टेब्लिश हो रही है बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ सम हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, सो ये डीलिंग रेंज या ट्रेडिंग रेंज हमारी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कहलाती है, जो बहुत पावरफुल होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंट्री और टारगेट। अब आप देख रहे हैं आप इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में CISD से आप एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं या फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री ले सकते हैं। चांसेस काफी हाई होंगे, मोर देन 80% या 90% तक आप बोल सकते हैं कि प्राइस आपको टारगेट डिलीवर करेगा। ओके, इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस आपका टारगेट होने की चांसेस काफी ज्यादा है। सो इन चारों में कौन से डीलिंग रेंज या ट्रेडिंग रेंज को हम प्रेफर करें, ये डिपेंड होता है आपके ऊपर। ओके, सपोज आपके पास फुल टाइम है, आप फुल टाइम है तो आप बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप को ऑब्जर्व करें और ट्रेड लें। ओके, अगर आप रोज ट्रेड लेने का इंटेंशन रखते हैं कि मुझे रोज ट्रेड चाहिए, रोज एंट्री चाहिए, तो बिलीव मी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपको रेयरली मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक सिंपल डीलिंग रेंज आपको फ्रीक्वेंटली दिख सकती है, दिन भर में 2-4 डीलिंग रेंज। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मल्टीपल डीलिंग रेंज दिख सकती है, जहां पे आप एंट्री लेंगे तो आपके चांसेस स्टॉप लॉस लेने के ज्यादा होंगे।
ओके, उसी के जगह पे अगर हम एक प्लेन ट्रेडिंग रेंज पे एंट्री लेते हैं, यानी कि किसी ट्रेडिंग रेंज के एस्टेब्लिश होने के बाद डिस्काउंटेड एरे से एक एंट्री प्लान करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डीलिंग रेंज से थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगने के चांसेस होंगे। ओके, सो तीसरा, अगर आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आप फेयर वैल्यू गैप से प्रिफर कर सकते हैं एंट्री, जो अच्छी होती है, लेकिन इसमें चांसेस ये हैं कि हो सकता है प्राइस पहले ही प्राइस आपकी लिक्विडिटी को डिलीवर कर दे और आपको एंट्री मिलने न दे। ओके, सो लेकिन इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोस की बेस्ट क्वालिटी यही है कि ये आपको एंट्री भी दिलाएगा, आपको टारगेट भी डिलीवर कराएगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको वेट बहुत कराता है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए हो सकता है आपको घंटों वेट करना पड़े, या अगर आप इंटरडे डेली के ट्रेडर हैं तो आपको एक दिन 2 दिन के बाद ही इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अच्छे बनते हुए दिखेंगे, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल। ओके, ऑलवेज प्रेफर टू ट्रेड विद अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या इंस्टीट्यूशनल डीलिंग रेंज जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे हायर टाइम फ्रेम के बायस को देखने के बाद, ताकि हमारा टारगेट हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी तक डिलीवर। ओके, सो जैसा कि हमने देखा पहले एग्जांपल पे, हमने देखा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले एग्जांपल में क्या देखा कि प्राइस ने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया था। ओके, उसके बाद हमने जाके क्या देखा कि लोअर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिखा। अकॉर्डिंगली अगर उसका आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे उसका फर्दर रिजल्ट भी पड़ा हुआ है कि प्राइस ने लेटेस्ट डीलिंग रेंज से, ऑल्दो ये डीलिंग रेंज पहले ही टैप हो चुकी थी, तो जब मेरी प्राइस ने क्लोजिंग दी तो क्लोजिंग के वक्त जो मेरी नई डीलिंग रेंज बनी, मुझे एंट्री वहां से प्लान करनी थी इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि इस पे प्राइस ऑलरेडी टैप हो चुका था। आप देख रहे हैं प्राइस ने क्या किया, ये आपका रिवर्सल स्ट्रक्चर बना, इसके बाद प्राइस ने रिग्रेस किया एंड अगेन प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो इसे हम एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यानी कि जब प्राइस ने क्लोजिंग दी तो प्राइस एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका था। कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर पे आने के बाद हमने ट्रेडिंग रेंज एस्टैब्लिश होने का वेट किया। अकॉर्डिंगली हमने अपने यहाँ से CISD से भी एंट्री प्लान कर सकते थे, या इस फेयर वैल्यू गैप से भी एंट्री प्लान कर सकते थे। हमने हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, स्टॉप लॉस हमने अपोजिट साइड रखा था और इमीडिएट हमारा टारगेट है। ओके, सो ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे हम एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। रूल्स बड़े क्लियर हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमें रिवर्सल और कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को देखना है। रिवर्सल स्ट्रक्चर जैसे ही स्टैब्लिश होता है तो वहां पे हम अपने परफेक्ट डीलिंग रेंज जो होगी या परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज जो होगी और ऑर्डर फ्लो जो होगा और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वहां से अगर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं तो सक्सेस रेट मिलने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ऑलवेज प्रीफर टू ट्रेड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। ओके, 1:2 पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आप अपने टारगेट तक डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने बात की एक परफेक्ट फ्रैक्टल ट्रेडिंग सिस्टम से कैसे हम एंट्री प्लान करते हैं, जिसमें हमने रेफरेंस लिया है लिक्विडिटी स्वीप का। सारी एग्जांपल्स हमने लिक्विडिटी स्वीप, बायस में लिक्विडिटी स्वीप के थ्रू देखा था, अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम सेम परफेक्ट फ्रैक्टल ट्रेडिंग सिस्टम को लिक्विडिटी रन मॉडल के एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ताकि हमें ट्रेडिंग के बेस्ट प्रोसेस को समझने में आसानी। सो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको आज के एपिसोड को पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो लिक्विडिटी ट्रेडिंग को सीखने और लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ इस चैनल को भी शेयर करें। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा प्रोसेस या कंटेंट में कोई चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मैंने ऐड किया है, जहाँ पे आप डायरेक्ट 1-to-1 क्लैरिफिकेशन अबाउट द लर्निंग मॉड्यूल चीज़ें भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।